में इस देश में समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की जो भी बात करता है उसको कुचल दिया जाता है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लेकिन आज पाखंडवाद चरम सीमा को भी लांघ गया। आज उन्होंने ऐसा पूरा देश, यदि आप बात नहीं करोगे आतंकवाद की तो आपको सरकार में कुछ नहीं मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हजारों की मात्रा में हम लोग पटियाला हाउस से निकलेंगे और उनसे मिल के हम उनसे गुहार करेंगे कि आप कस्टोडियन हो भारत के संविधान के और लोकतंत्र के, तो आप जिम्मेदारी निभाइए, उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कीजिए। उस बिल को जो इन्होंने बिल पास किया संसद के द्वारा उसको आप निरस्त कीजिए और उस व्यवस्था को कायम कीजिए जो पहले थी। और दूसरा कि लोगों को, हर एक वोटर को ये भरोसा होना चाहिए कि वो जिसको वोट डाल रहा है उसी को उसकी वोट जारी है। क्योंकि सबको ये डाउट हो गया है कि इस ईवीएम के द्वारा हमारी वोटों की चोरी हो रही है। जैसा अनेकों जगह देखने में आया कि जो खुद चुनाव लड़ रहा है और उसका परिवार वहाँ रहता है, उस बूथ पे उसको एक भी वोट नहीं मिला। क्या उसने खुद ने भी अपने आप को वोट नहीं दिया? तो इन बातों से ये संदेह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे एक और अभी पीछे चुनाव का एक निकल के आया डाटा कि जिस जगह पर 71 वोट थी वहाँ पे 150 से ज़्यादा वोट पड़ गई। तो वोट ही उस बूथ पे 71 थी तो 150 से ज़्यादा कैसे पड़ गई? और उस पर फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने चुनाव के उन अधिकारियों को सस्पेंड किया। ये न्यूज़ में भी देख रहा था, तो ये न्यूज़ 24 पे ये न्यूज़ पड़ी हुई है। तो फिर इस तरह की जो चोरी वोटों की हो रही है, मतलब वोट देने वाले वोटर को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा कि जिस प्रत्याशी को वो वोट डाल रहा है उसकी वोट सही जगह जा रही है। तो इसलिए यह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है कि वो वोटर का भरोसा कायम करे। लेकिन निर्वाचन आयोग जिस तरह जिद पे अड़ा ईवीएम से चुनाव कराने पर, और वो कह रहा हमें ईवीएम पे भरोसा है, अरे वोटर को भरोसा नहीं है भाई। पूरे देश के उन विकसित देशों ने जिन्होंने ये वो ईवीएम बनाई है उनको खुद को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। वो सब लोग मत के द्वारा, बैलेट पेपर के द्वारा वोट करा रहे हैं, चुनाव करा आ गए। तो फिर भारत को के निर्वाचन आयोग इस जिद पे क्यों अड़े कि वो ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे? तो हमने इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया है और पूरे देश के लोगों से आह्वान किया, आप सब लोग इस आंदोलन से जुड़िए। हमारे लिए मत जुड़िए, हमें नेता बनाने के लिए मत जुड़िए, बल्कि आपका वोट जिसको आप देना चाहते हैं वो आपका भरोसा कायम हो जाए उसके लिए जुड़िए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और बैलेट पेपर वापस लाओ। बैलेट पेपर वापस लाओ। तो मंत्री जी ने, हालांकि हमने बात तो शुरू की थी साधु संतों की टिप्पणी से, और मंत्री जी उसको ईवीएम पर ले आए और ईवीएम पर नहीं, उसके साधु संत भी साधु संत भी ईवीएम वाले व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और वो सब उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, वो बीजेपी के, तो उनको एक ही मानिए, उन सब पे इकट्ठा हमला करना पड़ेगा। इकट्ठा हमला करने का, ईवीएम से चुनी हुई सरकार बदलेगी तो इस प्रकार की टिप्पणी भी, टीका टिप्पणी जो है वो कहीं ना कहीं रुकेगी। आज के टाइम में बिगड़ के आना, संघर्ष के न्याय नहीं मिलता है। संघर्ष तो करना पड़ेगा। सीधी उंगली से कभी घी निकला है? कभी निकला है? नहीं है। तो हमारे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, हमारे करना पड़ेगा। ये हमें बैरिकेड हटाना, कहाँ कैसे न्याय मिलेगा? सर आपकी जब तक अपनी ताकत आप नहीं दिखाओगे कोई न्याय नहीं मिलने वाला। अगर हम लोग ऐसे खड़े रहेंगे, बैठ रहेंगे, आज तक कितनी देर से बैठी हुई है रितु बहन जी हमारी, कितना न्याय मिल गया? अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को करना ही पड़ेगा हमें। इससे पहले आप लोगों ने तमाम आंदोलन कर रखे, लेकिन कोई किसी न्याय नहीं हुआ। ऐसे कुछ नहीं, न्याय मिला है, कई जगह मिला है न्याय, और आंदोलन करना तो हमारा अधिकार है। डॉक्टर रितु के समर्थक चंद्रशेखर आए हैं, तो ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, कुछ बता सकते हैं? देखिए मेरे भाई, आंदोलन किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, आज जो घिसी पिटी षड्यंत्रकारी सरकार बैठी है वो तो दबाने और कुचलने के चक्कर में रहती है। लेकिन जो आंदोलन है वास्तव में, मेरी महान हस्ती जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात की, आज इन लोगों को, हमारी महान महापुरुषों को दबाया जा रहा है, इनकी विचारधारा को कुचला जा रहा है। और कुछ नहीं हो रहा हमारे देश में। इस देश में समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की जो भी बात करता है उसको कुचल दिया जाता है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो। आज महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लेकिन आज पाखंडवाद चरम सीमा को भी लांघ गया। आज उन्होंने ऐसा पूरा देश में माहौल क्रिएट कर दिया, यदि आप बात नहीं करोगे आतंकवाद की तो आपको सरकार में कुछ नहीं मिलेगा। आज जो युवाओं को, किसको, अग्निवीर के नाम पर, जलाने के नाम पर, यानी तुम आग बरसाओ, उसके लिए 4 साल का, पूरा 4 साल का पूरे देश की जवानी जो उन्होंने शिक्षा करी, जो उन्होंने पढ़ा लिखा, सबको खत्म करने पर लगे हुए हैं। आज हमारे देश के युवाओं को
बेरोजगार करके पाखंडवाद अंधविश्वास के चक्कर में उनको बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज हमारे देश को चाहिए शिक्षा, लेकिन शिक्षा के लिए बाबा साहब ने करके दिखा दिया था कि मैं ऐसे घर से हूँ, और लेकिन आपने कहा था 16, 17, 18 डिग्री, कितनी पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं है आज की डेट में। बाबा साहब इसी चीज को जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वही दाड़ेगा, लेकिन जो आज मनोवादी सरकार है, जो आज हमारे देश पे काबिज है, जो षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा पढ़े, शिक्षित हो और अपनी बात को आगे कहे। वो पूरे जो यहाँ का मूल निवासी है उसको दबा देना चाहता है। और हमारे जो देश के बीच में हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, कुछ गद्दार, कुछ कुर्तोगलू ऐसे लोग हैं जो अपने समाज को काटने का काम कर रहे हैं। उनसे हमें बचना और बचाना होगा, वरना कौन गद्दार है? कौन नहीं रोक सकता। गद्दार कौन है? जो बहुजनों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल लीडरशिप लेकर के बैठ गए, जो संसद में बैठे हैं। आज जो मनुवाद की जो उनकी व्यवस्था है, इस संविधान को बनाने वाले, देखिए गौर से देखिए, संविधान को बनाने वाले उस संविधान को कुचला जा रहा है। उसको न्याय कहाँ रखा हमारा संविधान? आज हिंदू राष्ट्र ये कहते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लगे हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।